कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग, सूरत। सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री ऋषिकंप सागर जी महाराज की जय। अलीगढ़ से डॉक्टर संजीव पचंडिया, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, संसार में अनेक धर्मों का जाल फैला हुआ है और वे सभी अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ मानते हैं। स्वाभाविक भी है, पर भारत में जैन धर्म है, उसे अध्यात्म प्रधान धर्म माना गया है। अर्थात जब कहीं भी अध्यात्म की बात होती है, जैन धर्म वहाँ सर्वोपरि होता है। त्याग, संयम, तप, दान आदि ये सभी इस स्थिति तक पहुँचने के कदाचित मार्ग भी हैं। इसी कारण शायद यह धर्म पृथक और एकदम सिमट कर रह गया है। क्या महाराज जी सही है, और ऐसा क्यों? कृपया समाधान करें। देखो, विचारधाराएं जब स्वतंत्र हो जाती हैं, प्रजातंत्र आ जाता है, तब व्यक्ति अपनी बुद्धि से काम करता है और सबकी बुद्धि एक समान नहीं होती। बालक अपने ढंग से सोचता है किसी वस्तु को, जवान अपने ढंग से सोचता है किसी वस्तु को, बूढ़ा अपने ढंग से सोचता है किसी वस्तु को। और जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो जाती है तो वहाँ मत मतांतर स्वतंत्र हो जाते हैं। जब राजतंत्रिक व्यवस्था होती है, जब धर्म को हम किसी एक व्यक्ति के चिंतन पे छोड़ देते हैं तो सब में एकता और संगठन होता है। और एकता और संगठन जब बन जाता है तो नाना विचार अपने आप खत्म हो जाते हैं। जहाँ तक अध्यात्म प्रधान धर्म की बात थी, अध्यात्म प्रधान धर्म जो है कोई बिना जड़ बिना तने का नहीं है। दान, पूजा, चारित्र आदि उसकी जड़ें हैं, तना है। अध्यात्म फल है। फल सबको मीठा लगता है, लेकिन यदि हम, जो आपके प्रश्न के अनुसार भाव झलक रहा है कि दान, पूजाएं, क्रियाएं, चारित्र आदि यदि ये निकाल दी जाएं तो अध्यात्म धर्म को सारे सर्वोपरि लोग मानने लग जाएंगे। हाँ, हो सकता है ऐसा। पेड़ में फल चाहिए है, जड़ें निकाल दो, तना निकाल दो, डालियां निकाल दो, फिर फल कहाँ लगेगा? फल सबको अच्छा लगता है। पेड़ लगाना सबको बुरा लगता है, क्योंकि पेड़ को लगाना पड़ता है, सींचना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, सुरक्षा करना पड़ती है। फल सबको अच्छा लगता है। तो लेकिन अब करें क्या? पेड़ लगाए बिना फल आ नहीं सकता। तो ये जो चरणानुग की बातें हैं, दान, पूजा, चार्य, संयम आदि, ये जड़ें हैं उस फल की, अध्यात्म की। इसलिए जैन दर्शन कहता है कि तुम फल की तरफ नहीं, जड़ों की तरफ जाओ। अध्यात्मी बनो या नहीं बनो, पहले चारित्री बनो। अध्यात्म होना जरूरी नहीं, चारित्र होना पहले जरूरी है। कोई भी कॉलेज में, कोई भी नौकरी के समय प्राइमरी स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, तो फिर प्राइमरी करना ही नहीं चाहिए। आज तक किसी ने नहीं लगा कि प्राइमरी का सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। तो प्राइमरी करना चाहिए या नहीं? उसके बिना आगे बढ़ोगे नहीं। तो इसी प्रकार ये जारी क्रियाएं जितनी हैं व्यवहार परक, इनको लोग कठिन मानने लगे, इनको लोग अलग मानने लगे। लोग सोचते हैं कि अध्यात्म को, एक ग्रुप हमारे दिगंबर जैनियों में पंडितों का, जिन्होंने यही सोच करके सोचा
कि हम चारित्र को गौण करेंगे, त्याग को गौण करेंगे, पूजा पाठ व्यवहार को गौण करेंगे, मात्र निश्चय रूप अध्यात्म का प्रचार करेंगे, तो हम सारे भारत में छा जाएंगे। और जब इन्होंने ये आवाज उठाई तो सारे भारत में छा भी गए, सारे भारत में छा गए, ऐसा धुआंधार, क्योंकि लोगों को सस्ता धर्म मिल गया, बिना त्याग, बिना व्यवहार, बिना क्रिया के आत्म धर्म मिल गया। लेकिन जब लोगों ने थोड़े दिन पढ़ने के बाद कहा, अरे ये तो खोखला है, इसकी तो जड़ ही नहीं। फलों में जब कीड़े लगने लगे, फलों में जब कीड़े लगने लगे, सूखने लगे, और तोड़ने पर कोई उसमें रस ही नहीं था, तब लोग फिर लौट करके आए। तो आपने देखा होगा, ऐसा व्यवहार क्रिया रहित निश्चय धर्म 10, 20, 25 साल खूब जम के भारत में चला, और आज धीरे 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 करके ऐसा नष्ट होता जा रहा है। और जो व्यवहार पर क्रियाओं को लेके चलते हैं, तो इसलिए धर्म फैले या न फैले, लेकिन बिना व्यवहार के निश्चय हो ही नहीं सकता। बिना दान पूजा शील क्रियाओं के कभी अध्यात्म हो ही नहीं सकता। मैंने एक बार तुम्हें संस्मरण सुनाया था कि जयपुर के अंदर 1994 में एक व्यक्ति आए, बहुत अध्यात्म प्रधानी थे। वो आए, बोले महाराज जी हमने सुना है आप ध्यान को बहुत महत्व देते हैं। लोगों ने कहा कि महाराज का ध्यान बहुत उत्कृष्ट है। मैं अध्यात्म प्रेमी हूँ, जैन धर्म के अध्यात्म से बड़ा प्रभावित हूँ। बस महाराज मुझे ये पूजा पाठ त्याग व्रत की चर्चाएं मत करना, ये सब चीजें हमें रुचि नहीं, हमें तो पेवर अध्यात्म की बात चाहिए। और मैं सब जगह होके आया हूँ, और आपकी बात सुनी है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आप मुझे वह आध्यात्मिक ध्यान सुनाइए, उससे बताइए। मैंने कहा अच्छा, आपको विश्वास है कि तुम जितने जगह घूम के आए उससे अच्छा मेरे पास है? बोले हाँ, इसलिए आया हूँ। मैंने कहा आप सब जगह हुआ, आनंद नहीं आया? बोले नहीं आया। और मुझे सोचा कि आपके पास जाकर के सर्वोत्कृष्ट है वो मुझे मिल जाए। मैंने ठीक, यदि आपका यही विश्वास है कि अभी जहां जहां आप गए हैं उससे ज्यादा ध्यान मेरा परिपक्व है, मुझे ज्यादा ज्ञान है, मेरे पास ज्यादा अध्यात्म है, तो ठीक है, तुम्हें यदि इतना विश्वास है तो मैं जो प्रश्न करूं उसका जवाब दोगे? बोले दूंगा। मैंने कहा आज देखना कहां अध्यात्म की शिखर की बात पूछने आया, और मैंने कितना छोटा सा प्रश्न किया, क्या नाश्ता करके आए हो? उसने मेरी आंखों की तरफ, वो बहुत आंखें बंद करके बात करते थे, ज्यादा नहीं कि महाराज जी मुझे आपसे अध्यात्म सीखना। बड़े आनंद में उनकी आंख ऐसे खुली कि मैं इतने बड़े आध्यात्मिक साधु के पास आया और प्रश्न क्या पूछ रहा है? नाश्ता करके आया। बोले महाराज आपसे उम्मीद नहीं थी। मैंने कि प्रश्न का जवाब नहीं, जब गुरु माना है तो जो प्रश्न आए उसका जवाब लिखो। आपने यदि गुरु माना है, ध्यान सीखना है, तो प्रश्न का जवाब दो। महाराज जी आप कौन सा प्रश्न पूछा? नाश्ते का? मैंने प्रश्न का जवाब चाहिए। बहुत झुंझला, हाँ करके आया हूं। मैंने थोड़ा धीरे बोलिए। दूसरा प्रश्न, क्या खा के आए? अबे और आगे बोला, महाराज मैं अध्यात्म पूछने आया हूं। ये क्या खा के आए हो? वो सरदार जी थे, आमलेट खा के आया हूं। मैंने कि जिसके पेट में किसी मां के बच्चों की लाशें पड़ी हों, जिसके पेट का कब्रिस्तान हो, जिसका पेट कसाई खाना हो, जिसका पेट दूसरे की जिंदगी पर आधारित हो, उस आत्मा के लिए सुधा सागर का अध्यात्म नहीं पच सकता। फैसला हो गया। मैंने नहीं पच सकता है। बोले महाराज मैं आज दुनिया में सब जगह गया, आपके बीच बहुत सब पंडितों के पास गया, आज तक किसी ने मेरे से प्रश्न नहीं किया क्या खाते हो, सब अध्यात्म। आप पहले से कहा। मैंने कहा ये आर्ष परंपरा है, हमारी दवाई आयुर्वेदिक दवाई है, दवाई बाद में देती है, पहले कुपथ्य का त्याग कराती है। हमारा त्याग चलेगा भोजन से, और जब भोजन से लेकर पूरी क्रियाएं शुद्ध हो जाएंगी, साफ कटोरे में खीर परोसी जाएगी तो आनंद आएगा, और गंदे कटोरे में खीर परोसी जाएगी तो अच्छी खीर भी गंदी हो जाएगी। मैंने कहा इसलिए आपको दुनिया में कभी आनंद नहीं आया, क्योंकि आपका कटोरा तो गंदा पड़ा है, आपको ये बातें सिखाई नहीं गई। और आप 100 स्थानों पर घूम के आ जाना, कभी तुम उस अध्यात्म का आनंद नहीं ले पाओगे। इसलिए प्रश्न के जवाब में मेरा
यह समाधान बहुत विस्तार से मैंने समझा दिया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि जैन दर्शन की यदि बाह्य क्रियाएं निकाल दी जाएं। कई लोग कहते हैं महाराज जी ये 16 का खाना आप बंद करा दो, हम सब लोग प्रतिमा ले लेंगे। बस अब ये 16 फोला ढकोसला ही गड़बड़ है। आप बढ़िया को अब खाने पीने की बंद कीजिए और बाकी आप प्रतिमाएं दे दो, 12 प्रतिमा दे दो, 11 दे दो, जो दे दो, ये कुआ का पानी, ये 16 का पानी, बस ये नाटक सबसे खतरनाक। आपको आहार देने वाले इतने लोग मिलेंगे कि आप आहार नहीं ले पाओगे, बस ये त्याग फिराक कराना बंद कर दो। हम लोग को खिलाने में कोई कमी नहीं है, कैसे कर दे, वही तो हमारी रीढ़ है। इसलिए ऐसा कभी हो नहीं सकता। बिना जड़ के पेड़ नहीं, फल नहीं। इसी प्रकार बिना दान पूजा चारित्र के अध्यात्म हो ही नहीं सकता। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन कभी दान पूजा और चारित्र के बिना अध्यात्म का आनंद नहीं आ सकता, चाहे वो कोई भी शक्ति क्यों ना हो। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपने एक जिज्ञासा समाधान में बताया था कि भगवान श्री आदिनाथ जी ने अपने दोनों पुत्रियों को शिक्षा का ज्ञान दिया और उन सबके मोक्ष जाने के बाद एवं ब्राह्मी और सुंदरी जी के दीक्षा लेने के बाद वे शिक्षा और कलाएं प्रभायमान कैसे हुई? क्या भगवान की शिक्षा और उन 72 कलाओं को सिखाने के बाद उनकी पुत्रियों और पुत्रों ने किसी अन्य को भी शिक्षा सिखाई होगी क्या? कृपया समाधान। उल्लेख नहीं मिला, लेकिन परंपरा तो आगे बढ़ती ही है, क्योंकि ब्राह्मी और सुंदरी से ने जो शिक्षा प्राप्त ली, उसके बाद वो ब्राह्मी सुंदरियां बहुत वर्षों तक गृहस्थ अवस्था में रहीं। उनके भाइयों के भी संतानें हो गई थी, उनको पढ़ाया होगा, बुआ बन चुकी थी, वो बुआ की भी बुआ बन चुकी होंगी, क्योंकि लाखों वर्षों तक, क्योंकि उन्होंने दीक्षा लब जी जब भगवान को केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान के बाद भी उल्लेख आता है कि भरत चक्रवर्ती जब केवल ज्ञान भगवान को हुआ, उसके बाद भरत चक्रवर्ती अयोध्या छोड़कर अब युद्ध के लिए गए। 60,000 वर्ष युद्ध में रखे। जब युद्ध से लौट के आए तब ब्राह्मी और सुंदरी दोनों की दोनों कन्याएं घर में ही थी, अभी उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी। फिर दूसरा प्रसंग मिलता है कि बाहुबली भरत ने आकर के जब बाहुबली के संबंध में सुना कि उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो भरत ब्राह्मी सुंदरी के साथ बाहुबली को नमस्कार करने गए। तब बाहुबली की दशा बेलें चढ़ी देख करके ब्राह्मी और सुंदरियों ने उनकी बेलों को अलग किया। हालांकि एक पुराण में यह भी मिला है कि विद्याधर की जो कन्याएं थी, उन्होंने बाहुबली की बेलों को अलग किया। पर यह भी सुना है कि ब्राह्मी और सुंदरियों ने भाई के साथ जब गए तो बेलों उन्होंने अलग की और भरत ने उनको नमस्कार किया, तब केवल ज्ञान हुआ। तो इन प्रसंगों से ऐसा लगता है कि ज्ञान जब किसी के पास होता है तो किसी ना किसी अच्छे व्यक्ति के पास धन, अच्छे व्यक्ति के पास ज्ञान जब होता है, वो सब जरूर किसी ना किसी को देने का भाव करता है। वो चाहता है कि जितना ज़्यादा विकीर्ण हो जाए, फैल जाए, उतना अच्छा होता है। दिया होगा, लेकिन आगम में कोई उल्लेख नहीं मिला। लेकिन ज्ञान अभी तक आया है, इसी कार्य से लगाया जा रहा है कि उन्होंने जरूर किसी ना किसी को दिया होगा। महाराज श्री, कुछ लोग कहते हैं कि आदिनाथ भगवान ने पुत्रियों को शिक्षा का महत्व ज्यादा दिया, उन्होंने अपने दोनों बेटों को न पढ़ाया और न शिक्षा के लिए प्रेरित किया। लेकिन वर्तमान में महाराज श्री उच्च शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए बाध्य किया जाता है और लड़कों को महत्व दिया जाता है, ऐसा क्यों? कृपया सर। नहीं, भरत बाहुबली आदि को भी उन्होंने पढ़ाया, लेकिन ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाने का मूल कारण ये था कि भरत बाहुबली को तो कोई भी पढ़ा सकता है। उन्होंने ये शिक्षा नहीं दी कि कन्याओं को आगे नहीं किया। उन्होंने ये किया है कन्या को पढ़ाना पड़े तो बाप स्वयं पढ़ावे, किसी दूसरे को ना पढ़ावे। ये को एजुकेशन का विरोध था। उन्होंने कहा भरत बाहुबली के तो कोई भी पढ़ा देगा, बहुत सारे पंडित हैं, ज्ञानी है, किसी को लगा दिया, 72 कलाओं का ज्ञान सिखाया, लेकिन कन्याओं को किसी को नहीं सौंपना। कन्या एक ऐसी धरोहर है जिस कन्या को जवान अवस्था में, किशोर अवस्था में किसी व्यक्ति के लिए नहीं सौंपना चाहिए। आप लोग देखते हैं कई बार पढ़ाने वाले टीचर ही बच्चियों के साथ गलत व्यवहार करते पाए जाते हैं।
कन्या एक ऐसी थी। तो उन्होंने इसलिए जाकर हाईलाइट किया कि देखो मैं तीर्थंकर हूं, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, 4 ज्ञान 3 ज्ञान का धारी हूं, इसी भाव में मोक्ष जाऊंगा। जब कन्याओं की बात आई तो मैं कन्याओं को प्राइमरी का प्रोफेसर बन के पढ़ा रहा हूं। यानी कन्या को अपने स्वयं पढ़ाओ, और स्वयं नहीं पढ़ाओ तो अपनी साक्षी में पढ़ाओ। अपनी साक्षी में पढ़ाने वाले को अपने घर बुलाओ, माता पिता सामने बैठे बच्ची को पढ़ाओ। ये नहीं कर सकते हो तो अपने समाज में खोले गए जो कन्या कॉलेज हैं उन्हीं में पढ़ाए जाएं, जहां महिलाएं पढ़ाएं और बच्चियां पढ़ें। इस को एजुकेशन के विरोध के लिए ऋषभदेव ने ब्राह्मी सुंदरी को हाईलाइट किया था। ये नहीं था कि कन्या को मुख्यता दी गई थी। और आज यदि ऋषभदेव की परंपरा मान ली जाए, सारी दुनिया के लोग मान लें कि बच्चे एक साथ नहीं पढ़ेंगे, पुरुष वर्ग बच्चियों को नहीं पढ़ाएगा, महिला वर्ग बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तो मैं कहता हूं विश्व की 50% जो आज अनैतिक विविचार, अत्याचार, बलात्कार हो गए, 50 क्या 90% बलात्कार खत्म हो जाएंगे और सदाचार आ जाएगा। मां सबसे बड़ा खतरनाक है को एजुकेशन, जो आज सारे देश के लिए बहुत खतरनाक बन चुका है। जितनी बच्चियां जहां भी बिल्कुल आज जितने केस आ रहे हैं, सब कहां से आ रहा है? बोले कॉलेज से, वहां से जाकर के। तो ऋषभदेव इस बात के कहा था यदि अपनी नारी जाति को बचाना है तो को एजुकेशन बंद करो। यानी उनका कहना था बहन भाई के साथ भी ना पड़े जवानी में। जवानी का नशा एक ऐसा होता है जो भाई बहन कुछ को नहीं देखता है। भूख न देखे सूखी घाट, नींद न देखे टूटी खाट, और काम न देखे जात कुजात। जो काम होता है बेकार होता है, उसे कुछ नहीं दिखता कि बहन है कि कौन है। वो एक नशा ऐसा होता है। इसलिए उन्होंने कहा यदि बच्चे बच्चियां जवान हो जाएं तो इन दोनों बच्चे बच्चियों को एक साथ बैठ के ना पड़े। भाई बहनें एक साथ शयन ना करें, एक बिस्तर पे शयन ना करें, एक साथ ना बैठे उठे, एक साथ उनको लेने के लिए ऋषभदेव के सख्त विरोध था कि भाई बहन बैठ करके एक साथ एक पलंग पर शयन नहीं कर सकते। कहने को भाई बहन है, एक साथ दोनों बैठ करके नहीं पढ़ सकते। ब्राह्मी सुंदरी के साथ भाइयों को नहीं बैठने दिया। सगे भाई थे, भरत बाहुबली आदि सगे भाई थे, सबको एक साथ पढ़ा देते? नहीं। उनको दुनिया को संदेश देना था कि जवान अवस्था आने पर भाई और बहन के भी सब तरफ से अलग होना चाहिए। वो उनकी गलती नहीं है, ये जवानी का लिहाजा है, ये जवानी का हुसूल है। जवानी किसी के संबंध में अंधी हो जाती है। किसी को भी देखकर जवान युवती बेकार को प्राप्त हो सकती है। एक भाई बहन को देखकर के भी विकृत हो सकता है। और आज ऐसी घटनाएं बहुत देखने में आ रही, बहुत देखने में आ रही पेपर में। सगे भाई बहन है, सगे रिश्तेदार है, मूसा फूफा आदि के जो रिश्तेदार है, ये क्यों आ रहे हैं? इसलिए ऋषभदेव का अभिप्राय समझो, वहां कन्या को मुख्यता नहीं दी गई है। कन्या को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए ये हुआ। जैनियों को तो मैं आदेश देना चाहता हूं, यदि जैन जाति की नारी जाति को यदि तुम्हें सीमित रखना है तो 2 कार्य आप करें। पहली बात तो हायर एजुकेशन बच्चियों को पढ़ाना बंद करें। यदि आपको अपना वंश, आपकी जाति सुरक्षित रखना है, आपको यदि अपनी संतानों को सुरक्षित, हायर एजुकेशन कभी बच्चियों को नहीं पढ़ाना भूल करके। और यदि पढ़ाना ही है तो उतनी पढ़ाई करो जहां अकेले बच्चियों का कॉलेज हो। को एजुकेशन में बच्ची को भेजने की अपेक्षा नहीं पढ़ाना श्रेष्ठ है। बच्ची अंगूठा छाप रह जाएगी तो उतनी हानि नहीं है, लेकिन को एजुकेशन बच्चियों के साथ पढ़ेगी तो वो दोनों वंशों का नाश करेगी, दोनों वंशों की कुल कलंकनी होगी, दोनों वंशों के लिए नाश कर देगी। ना उसका पीहर वंश की लाज रखेगी, ना ससुराल वंश की लाज रहेगी। इसलिए जैनियों से मेरा कहना है, यदि आपको अपनी बच्चियों का अपना धर्म बचाना है तो एक बात का नारा लगाओ, हम अपनी बच्चियों को बच्चों के साथ को एजुकेशन में नहीं पढ़ाएंगे। 5th क्लास के बाद तो पढ़ाना ही नहीं, अधिकतम 8th क्लास बस। पहली बात तो 5th क्लास ही रखो। अब दूसरी बात है सब अलग अलग करो ना, क्या बात हो गई, अपने स्वयं के कॉलेज खोलो। और तीसरा जो बात मैं कहता हूं कि कम से कम ऐसे कॉलेज में बच्चियों को रखो जहां अपना मैनेजमेंट स्वयं हो, अपनी समाज का हो, अपने परिवार का हो, तुम खुद हो। ऋषभदेव जैसे तुम नहीं पढ़ा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कॉलेज खोलो
जिस कॉलेज में तुम खुद ट्रस्टी हो उस कॉलेज में अपनी कन्या को पढ़ाओ तो कम से कम निगरानी तो रहेगी कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे संरक्षण में पड़ेगी। ये संदेश ऋषभदेव का था, जिसको आप लोग कुछ दूसरे ढंग से ले रहे हैं। फागी जयपुर से निखिल जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों नमोस्तु। महाराज जी, अगर किसी के मन में ये विचार आता है कि मैं एक भव्य मंदिर व गौशाला, अस्पताल जो मदद के लायक हैं उनकी मदद करूं व जैन धर्म का प्रचार प्रसार करूं, परंतु सब चीज़ें बिना पैसे के नहीं हो पाती हैं और उसके पास इतना धन नहीं है, वो अभी स्टूडेंट है, तो क्या उसके सपने इसी भाव में पूरे हो सकते हैं क्या? कृपया समाधान। भावना के अनुसार सब कुछ हो जाता तो अभी तक मैं बिजोलिया में बैठा नहीं होता, सिद्धालय में पहुंच जाता। भावना एक अलग चीज होती है। भावना रखिए, भावना अच्छी है। जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तैसी। जब निरंतर भावना करोगे तो एक दिन ऐसा आ सकता है जब तुम्हारी ये भावनाएं पूरी भी हो सकती हैं, यदि सच्चे मन से। भाव नहीं करेंगे तो कैसे होगा? लेकिन आज तुम नहीं कर पा रहे हो इसलिए भावना हो रहा है। सबसे बड़ी कमी क्या है दुनिया में कि जिसके पास अभाव है धन का वो भावना कर रहा है, और जिसके पास धन है वो भावना भी नहीं कर रहा है। और तुम्हारे लिए भी यही था। आज तुम भावनाएं कर रहे हो। तुम्हारा अतीत ये था कि तुम्हारे पास इतना धन था, जिसने भी ये प्रश्न किया है, लो अपना अतीत सुनो, भविष्यवाणी सुनो। तुम्हारे पास इतना धन था एक दिन एक भाव में कि तुम मंदिर भी बना सकते थे, हॉस्पिटल भी खोल सकते थे, गौशाला भी खोल सकते थे, सब कर सकते थे। लेकिन जब धन था तुम्हारे लिए तो तुमने मौज मस्ती में उड़ाया, जुआखोरी में उठाया, अय्यासी में उड़ाया। उस समय तुमने भावना नहीं भाई। जब आज तुम्हारे ठन ठन गोपाल हो गया, आज जब तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं रहा तो भावना भा रहे हो। यानी जेल में जाने के बाद हर व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है। हाँ, अभाव में सद्भाव की याद आती है, और जब सद्भाव होता है उस समय ध्यान नहीं देते हैं। बेटा भावना करो, हम याद रखेंगे, अगली बार तुम्हें धन मिलेगा, ध्यान रखना, ये भावनाएं याद करके जाना है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री नीरज जी जैन इंदौर, और तैयार रहेगी श्रीमती साधना जी जमेरिया नशीराबाद। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है यह है कि समोषण क्या होता है? समोषण का अर्थ होता है जहां पर समान रूप से सबको शरण दी जाती है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। मनुष्य, त्रियन, देव, नारकी, राजा, नौकर सब एक साथ एक 12 सभाओं में बैठते हैं। समीचीन श्रवण, कोई पक्षपात नहीं, कोई विकल्प नहीं, सब एक साथ 12 सभाओं में अपने अनुशासनबद्ध बैठते हैं। उसको समोषण बोलते हैं। जहाँ पर शेर और गाय एक घाट पे पानी पीते हैं, शत्रु और मित्र कोई वहाँ पर फर्क से होते नहीं, कोई राग द्वेष उनके यहाँ होता नहीं। गाय और शेर एक साथ बाजू में जाके बैठ जाते हैं। उधर शेर बैठा, उधर गाय को डर नहीं लगेगा, शेर के गाय को खाने का भाव नहीं आया। बिल्ली चूहे एक साथ बैठेंगे, नौला सांप एक साथ बैठेंगे। यानी संसार के सबसे बड़े कितने बैरी हों, जैसे समोषण की सीढ़ी रखेंगे सब बैर भाव भूल जाते हैं। कोई एक दूसरे के प्रति बैर भाव नहीं रखते। चक्रवर्ती भी ये नहीं कहता ये मेरा नौकर मेरे बाजू में बैठा है। वहाँ झाड़ू लगाने वाला मेहतर और चक्रवर्ती एक ही सभा में बैठते हैं। चक्रवर्ती को ये भाव नहीं आता कि ये मेहतर मेरे बाजू में बैठ गया, मेहतर को ये भाव नहीं आता कि राजा साहब मेरे बाजू में बैठे। वहाँ सब की बुद्धि ऐसी होती है, हम सब एक हैं और हमारा भगवान एक है। इस पिता की हम सब परिवार हैं, संतान हैं, सब ऐसे बैठते हैं जैसे एक परिवार के लोग बैठते हैं, इसलिए इसको समूह शरण बोलते हैं। श्रीमती साधना जी जमोरिया, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री जम्मू कुमार जी गोधा बिजोरिया। महाराज श्री के चरणों में पूरी जमोरिया परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, जिस कुएं से तुम्हें अभिषेक के लिए जल आता है और त्यागी वृत्तियों के लिए जल आता है, उस कुएं में यदि किसी के सुअर सूतक आदि हो जाए तो बिछानी करके उस कुएं में डाल सकते हैं। हमारा स्त्री दूसरी अभी दोपहर में स्वाध्याय में आया था कि देवियों की आयु पल्ले में होती है। पल्ले में, तो पल्ले शब्द से क्या अर्थ है महाराज?
पहली बात तो कुएं के अंदर पानी सभी लोग लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सातों जाति के लोग पानी भरते थे कुएं के अंदर, वहाँ धर्म का भी पानी भरा जाता था। तो कुएं के अंदर एक ऐसी प्रकृति नेचुरल है, वहाँ कोई छुआछूत का भेद नहीं होता। छुआछूत का जो भेद होता है हंडी में आने के बाद, उसके पहले पानी यदि छुआछूतक वाला भी उसमें बिलछाई डालता है तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसमें त्रियंश भी हैं जो सादा छुआछूतक में रहते हैं, कछुआ है, बछली है, वो भी छुआछूतक करते हैं। तो प्रकृति एक ऐसी चीज है कि उसके गव को अंदर जाने के बाद कोई छुआछूतक नहीं। हाँ, वो पानी आपके बर्तन के ऊपर जाएगा तो छुआछूत है, लेकिन कुएं में पहुंच गया तो कोई छुआछूतक नहीं। पल्ल का अर्थ होता है गड्ढा, पल्योपम, गड्ढे से जिसकी उपमा दी जाती है। एक बनाया गया कि एक निश्चित प्रमाण गड्ढा खोदा जाए 4 कोस प्रमाण का आया, 4 कोस लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदा जाए, उसमें उत्तम भोग भूमि के भेड़े के 7 दिन के बच्चे के बालों को इतने इतने टुकड़े किया जाए कि द्वारा टुकड़े न हो, और उसको पीरा पूरा भर दिया जाए, और भर करके फिर 100 साल में एक टुकड़ा निकाला जाए। जितने दिनों में वो टुकड़े निकल जाएं, फिर उसके अनुसार उसमें और गुणा करके फिर एक पल्ल होता है। यानी पल्ल एक गड्ढे से शुरू हुआ है जो उपमा अलंकार उपमा के रूप में है। अपन गिनती नहीं कर सकते, अवध ज्ञान से ही उसकी गणना हो सकती है। यानी असंख्यात वर्षों का एक पल्ल होता है। सागर और पल्ले एक ही होता है? सागर और पल्ले, सागर बहुत बड़ा है, कई पल्लों के असंख्यातों पल्ल उसमें मिल जाते हैं, तब कहीं एक सागर बनता है। नमस्ते। जम्बू जी के बाद तैयार हैं कि बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर शशिकला जी जैन, मुंबई, महाराष्ट्र, कोटा से राष्ट्रीय संवाददाता पारस जैन पारसमणि की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर, 1 अप्रैल 2020 से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी के अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के 10 लाख मासूम बच्चों को अंडा देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। आज अंडा देंगे, कल शराब और मांस भी खाने लगेंगे। अभी तक कुल 9 राज्यों में अंडा देना शुरू हो चुका है। तो क्या हम सभी जैन धर्मावलंबी संथारा की तरह इसका विरोध नहीं कर सकते हैं? क्या मार्गदर्शन करें। मैंने इसको कह दिया है, बहुत बार बोल दिया, आप संगठन बनाएं, आगे आए और इसको बीड़ा उठाएं, और इसका विरोध होना चाहिए। इसमें जैनी नहीं, अजैन भी शामिल हो सकते हैं। मध्य भारत का बहुत सारा ब्राह्मण वर्ग, अजैन वर्ग, ये भी आपको शामिल हो सकते हैं। इनको शामिल करके और इस विरोध को उठाइए, और बहुत बड़ा बीड़ा उठा करके इसका विरोध कीजिए। नगर नगर में, गांव गांव में आप लोग, हम साधु लोग कितना कर सकते हैं। संसारा तो हम साधुओं का काम था, इसलिए हम लोगों में एकता आ गई और काम हो गया। अब ये तो आप लोगों का काम है, हम अकेले खड़े होकर क्या करेंगे। आप लोग अपना ऐसा विरोध कीजिए। अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में इस विरोध का क्यों नहीं किया? पंचायत के चुनाव में आप लोगों को विरोध करना चाहिए थे। जैनी वोट जब ही देगा, और एक तरीका आप अपनाने, पूरी जैन जाति, शाकाहार जाति एक नियम कर ले कि मैं जब तक आंगनवाड़ी में अंडा जो दिया जा रहा है ये बंद नहीं किया जाएगा, तब तक हम वोट का बहिष्कार करते हैं, वोट नहीं देंगे। चलो एक बात के ऊपर सारे भारत के शाकाहारी लोग मात्र एक नियम ले लें, हम वोट का त्याग है। जब तक इस प्रकार का फरमान जो जारी किया गया बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के लिए जिनको ज्ञान नहीं है, ये यदि आप बंद करते हैं तो हम वोट देंगे। आप वोट का बहिष्कार कर दीजिए, एक अकेले वोट के बहिष्कार में ये प्रस्ताव वापस हो जाएगा, और आंगनवाड़ी में यह कुरीति चलाई जा रही है ये बंद हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको हम साधुओं के चिल्लाने से, कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार कहती है साधु हमारा वोट ही नहीं है, वोट तो आप लोग हैं। तो हम सरकार से नहीं बोल सकते, आपसे बोल सकते हैं। आप यदि मेरे फरमान को जारी करते हैं तो आप ये अभियान चलाएं, एक कमेटी बना करके, मीटिंग बना करके, और फार्म भरवाएं, चुनाव का बहिष्कार। हमें कुछ नहीं, अपन अहिंसक विरोध करो ना, हिंसा का भी अहिंसा से विरोध करो। हम कुछ नहीं कर रहे, हम वोट डालने का निषेध कर दिया, हम वोट नहीं डालेंगे। जितने शाकाहारी हैं वे सब वोट नहीं डालेंगे, और शाकाहारी का सबसे बड़ा नेता है नरेंद्र मोदी, और सब शाकाहारी वाले उससे बोले साहब आप शाकाहारी हैं, आप विदेश गए, आपने विदेशों में मांसाहार नहीं किया, नींबू का पानी पी करके व्रत किया उन्होंने, जो मुझे मालूम है। नरेंद्र मोदी शायद बताते शुद्ध शाकाहारी हैं,
तो आप अपने शाकाहारियों का नेता नरेंद्र मोदी को बनाओ कि हम शाकाहारी को मतलब सारे लोग एक पत्राचार करो, हम शाकाहारियों का नेता है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, और हम आपके नेतृत्व में शाकाहार का समर्थन चाहते हैं, और इस प्रकार के जो मांसाहार की नीतियां बनाई जा रही हैं इसका खंडन करें। आप उन्हीं के जिसकी सरकार है उसी को नेता बना करके और उसी पर प्रहार करिए। मैंने सफलता का सूत्र दे दिया, ये कार्य आपको करना है, मैं तो मात्र निर्देशक दे सकता हूं। चाणक्य कभी कभी लड़ा नहीं है, लेकिन चंद्रगुप्त को लड़ाई के गुर बताता था। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि नरेंद्र मोदी इस समय अपने शाकाहारी हैं, होम मिनिस्टर शाकाहारी हैं जहां तक मुझे मालूम है। तो इनके साथ आप मीटिंग कीजिए, मिलिए जाके कि साहब आप शाकाहारी हैं और इस प्रकार क्या कर रहे हैं। आप मात्र अकेली अपनी आवाज हम साधुओं तक भेजते हैं, मंदिरों तक भेजते हैं, धर्म की सभाओं में सुनने वाले कौन है? लाइव में भी हमारे प्रश्न कौन सुन रहा है? धर्मात्मा लोग वे नहीं सुन रहे हैं जो इस प्रकार की नीति पास कर रहे हैं। वहां तक तो मेरी आवाज भी नहीं जा पा रही है। आवाज पहुंचाने का काम है आप लोगों का। आप इस प्रकार की विधि अपनाइए, आप एक प्रेजेंटेशन बनाइए, आप 150 लोगों का एक बनाइए और सीधे जाकर नरेंद्र मोदी से मिलिए। डायरेक्ट बीच में आप कहीं नहीं मिले और उनसे अपनी वेदना रखिए कि साहब ये क्या हो रहा है। इसमें तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं है, इसमें तो किसी दूसरे देश का दबाव नहीं है, ये तो बच्चों के साथ खिलवाड़ है। तो आप प्रयास करें, जरूर आपको सफलता मिलेगी, लेकिन प्रयास आपको करना पड़ेगा और आपको इस नीति से चलना पड़ेगा। जम्मू जी गोदा की बात तैयार रहेंगी श्रीमती शशिकला जी मुंबई। नमस्ते महाराज जी, मेरे जी कैसे महाराज जी। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं क्या कर रही है? जब माला पहनने की बातें आती हैं, जब विरोध में आता थी, घर में विरोध हो रहा है, इस मंदिर का विरोध करना, इस मंदिर का विरोध करना, इस समाज का विरोध करना, इस साधु का विरोध करना। ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं हमारे देश में, ये मात्र घर में ही लड़ रही हैं, घर में ही लड़ा रहे हैं, घर में विरोध कर रहे हैं, पुरातत्व का विरोध कर रहे हैं, इसका विरोध करना। अरे ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या कर रही हैं? ये अपना बैनर उठाएं और अपने बैनर पर इसका विरोध करें कि आंगनबाड़ी के अंदर नहीं दिया जाए। इन संस्थाओं के लिए समर्थन मैं करूंगा, मेरा आशीर्वाद रहेगा। ये बड़ी बड़ी संस्थाएं मास समाज को लड़ा रही हैं। ये समाज के जितने पेपर चलते, अपने भारत में 5-7 संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ये संस्थाएं इस मामले में एक बैनर पर बैठ करके और अभियान चालू करें। क्योंकि बैनर किसी संस्था का हो, रजिस्टर्ड संस्था का हो तो प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हमारे भारत की 3-4 संस्थाएं जैनियों की, ये बैठकर मीटिंग करें और इस अभियान को चालू करें। और इस अभियान में अजैन लोगों को मिलाएं, आरएसएस वालों को मिलाएं, शाकाहार वालों को मिलाएं, बहुत सारी सभाएं हैं, उन सबको मिलाएं और अभियान चालू करें। एक नीति बनाएं, और नीति बनाने के लिए कोई एक नेता चाहिए, नीति बनाने के लिए कोई एक संस्था चाहिए, नीति बनाने के लिए एक बैनर चाहिए। और वो बैनर आप लोग उठाइए, और बैनर आपकी कोई संस्था उठावे, सारी संस्था मिलकर उठाओ ना, क्या बात होगी, ऐसा करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, प्रार्थिक न्याय के 4 भेद हैं, ऋजु सूत्र, शब्द, संवेरूढ़ और एवं भूत। तीन के कैसे समझा जाए महाराज जी इनको? व्यवहार का अर्थ होता है भेदस्तु व्यवहारा, यानी जो वस्तु को बिल्कुल छोटे से छोटे भेद करता है। व्यवहार अपने आप में वस्तु का भेद करता है। ऋजु सूत्र न्याय एक समयवर्ती पर्याय को पकड़ता है, अनेक समय की वर्ती को नहीं। एवं भूत, जिस समय जो कार्य कर रहा है वह वही है, अन्य समय से उसको कोई मतलब नहीं। इस प्रकार के ये जो बहुत शब्द होते हैं, उनको किसी एक पूरे समष्टि के रूप में एक बिंदु की तरफ खींचना, ये कहलाता है व्यवहार। जैसे ये पूरी सभा है, इस समय कैमरे किसकी तरफ है? जो बोल रहा है। शेष लोग नहीं बैठे क्या? व्यवहार कहता है हमें एक से मतलब है, शेष से मतलब नहीं है। अब एक में भी किससे मतलब है? जो प्रश्न कर रहा है। अब टीवी पे आप देखते हैं तो जिस समय आप प्रश्न करते हैं तो टीवी पे मैं दिखता हूं कि प्रश्न करने वाला दिखता है? बोलो, मुझे मालूम नहीं इसलिए पूछ रहा हूं। प्रश्न करने वाला तो बारे बाप मुझे कौन कहता तुम्हारी इतनी हिम्मत? उतनी देर के लिए प्रश्न करने वाला दिखेगा। अब व्यवहार में कहता है जो बोल रहा है हमें उसको दिखाना है, चाहे वो महाराज हो, चाहे छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, जो बोलेगा उसको दिखाना है। ये कहलाता है व्यवहार। व्यवहार एक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ता है, संपूर्ण सभा से उसको कोई लेना देना नहीं है। सभा एक व्यक्ति को मुख्य नहीं करना, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते महाराज जी।
बाल ब्रह्मचारिणी शशिकला जी के बाद तैयार रहेंगे बालचंद जी ठोला बिजूरिया। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, जो भगवान की प्रतिमा के जो चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों के बारे में मेरे को जानना है कि ये चिन्ह जो है बाएं अंगूठे में होते हैं, इसके पीछे क्या राज है और ये कैसे आते हैं, और क्या जब अनंत मतलब तीर्थंकर भगवान होंगे 24 ही और हुए हैं, क्या ये जो चिन्ह है वापिस पुनरावृत्ति होगी? ये 1008 लक्षण होते हैं ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, जिनके पुण्य का परिपाक दिखाने के लिए ये कौन सा पुण्यात्मा जीव है, जितने अपने शरीर पर चिन्ह होते हैं, तिल है, भौरी है, मस्सा है, कोई मछली का चिन्ह है, कोई स्वस्तिक का चिन्ह है, कोई, तो ये कोई ना कोई हमारा संकेत देते हैं, जो इन चिन्हों को देख के पता लगता है कि यह व्यक्ति कैसा निकलेगा। तो ऐसे 1008 चिन्ह होते। किसी को अपन ने देखा ना, तिल है, भौसा है, मस्सा है, अब इनके बिल्कुल लक्षण होते हैं। अब दाएं अंग पर जिसके तिल हो, मस्सा हो, तिल भौरी और मस्सा बसो दाहिने अंग, चाय फिरे बन खंड में, तहाँ न छोड़े लक्ष्मी संग। यदि दाने अंग पर, चेहरे से लेकर जितना ऊपर ऊपर दाहिने अंग पर कहीं भी तिल है, भौरी है, मस्सा है, मस्सा जानते हो मोटा, भौरी भी होती है बालों में, तो ये जहां होती है, अब ये संकेत है कि ये इतना दान दे के पूर्व भाव में आया है, इतना इसने दान दिया है, ये जहां जाएगा लक्ष्मी इसके पीछे पड़ेगी। साधु भी बन जाएगा तो लक्ष्मी बरसेगी, इसके कहने पे बरसेगी, बोलने पे बरसेगी, और बाएं हाथ में है तो जो है वो भी चली जाएगी। तो ऐसा ये जो चिन्हों का लक्षण है, ऐसे 1008 चिन्ह होते हैं भगवान के पूरे शरीर में। एक एक चिन्ह एक एक स्वरूप को बताते हैं। इस लक्षण भगवान के में इस स्थान पर ये चिन्ह है, अस्कार ये भगवान यशस्वी होंगे। भगवान के शरीर पर ये चिन्ह है, उससे बता देगा कि इस प्रकार ऐसा होगा। किसी के हाथ में हथेली, दाएं हाथ की कुछ रेखाओं पर तिल होते हैं। अब वे तिल इतने जबरदस्त होते हैं कि वो जिस तरफ को छुएगा वहीं धन की वर्षा होगी। तो बहुत सारे, तो ऐसे ही उनको मानना चाहिए। तो दाएं पैर के अंगूठे में, बाएं के नहीं, दाएं पैर के अंगूठे में नाखून के आगे भी एक चिन्ह होता है। अब 1008 में से कुछ भी चिन्ह हो सकता है। अब जिसका जो चिन्ह पड़ जाता है, स्वधर्म उसको देख करके उनका चिन्ह घोषित कर देता है। तभी से ये परंपरा चिन्हों की बनी है। अनादि अनंत काल से जब जब 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होंगे, सबके चिन्ह होंगे और स्वधर्मेंद्र घोषित करता है। गुरुदेव, समरस चतुष्टन संस्थान शरीर कैसा होता है? सम चतुर संस्थान शरीर कैसा होता है? सम चतुर संस्थान का अर्थ होता है अच्छा, प्रशस्त, जैसा हाथ, पैर, नाक, कान चाहिए, सब बराबर है। अब एक हाथ बड़ा है, एक हाथ छोटा है, एक कान बड़ा है, एक कान बड़ा है, तो ये सब हुंडक संस्थान अनेक। और समचतुर्थान है सब तरफ से समीचीन, ठीक ठाक, अच्छा लगने वाला, देखने में भी अच्छा लगता है, हाँ भाई ठीक ठाक है, तो उसको समचतुर संस्थान बोलते हैं। बालचंद जी ठोला की बात तैयार रहेगी श्रीमती सपना जी धनुपिया बिजोरिया। महाराज श्री साक्षी जैन जतारा की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि मैंने नमोकार मंत्र के उपवास लिए थे। 20 उपवास करने के बाद मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया और मैं काफ़ी समय से टाइफाइड से ग्रसित हूँ, और अगर अब मैं उपवास करती हूँ तो मुझे उल्टी चालू हो जाती है। तो क्या मैं अब बाकी के जो उपवास बचे हैं वो एकासन करके पूर्ण कर सकती हूँ क्या? इसमें क्या दोष लगेगा? पहले वो उपवास आपने किसने लिए, स्वयं लिए या किसी महाराज से लिए? यदि किसी महाराज से आपने लिए हैं, वो महाराज पृथ्वी पर हैं, तो कृपया करके उन्हीं के पास जाकर के अपनी बात को समझाइए, क्योंकि जो केस जिस अदालत का होता है उसी अदालत में निपटे तो सुविधा रहेगी। क्योंकि दूसरी अदालत में हो सकता है हम नहीं समझ पाए भाव किस अपेक्षा से लिया। हाँ, यदि वो महाराज दुनिया में नहीं है तो बात अलग है, फिर उस पर विचार किया जा सकता है, या स्वयं आपने लिए थे तो विचार किया जा सकता है। व्रत नियम जिससे लिया जाता है उसमें संशोधन भी उसी से कराना चाहिए, उससे सुविधा रहती है। बालचंद जी ठोला। जिनकी जुबान पर गुरु सुधा सागर जी का नाम है, दिल में सम्मान है, उन्हें कहीं नहीं जाना, क्योंकि उनके चरणों में ही सारा जहान है, उनके चरणों में सारा जहान है।
भगवान मेरी जिज्ञासा ये है, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा ये है गुरुदेव, जो पंच कल्याण में इंद्र बनते हैं उनका वैभव 5 दिन तक ही रहता है या उसके पश्चात भी रहता है? पंच कल्याण में जो इंद्र बनते हैं उनका वैभव 5 दिन तक ही रहेगा या आगे भी चलेगा? कोई भी चीज होती है जिस समय वह की जाती है, ये तो शिविर है, ये तो शिक्षण है, ये तो बोनी है। 5 दिन में जो तुम्हारा वैभव है ये तो बोनी है, इसका फल तो सागरों पर्यंत यथार्थ में स्वर्ग में मिलेगा। जय हो। कोई भी चीज, आज मैं मुनिव्रत पाले हूं तो ये तो मुनिव्रत बोनी है, इसका फल हमें सिद्धालय में मिलेगा। ये 5 दिन तक तो बोनी, 5 दिन। कोई भी खेत में फसल बोने का समय पूरी साल भर रहता है कि समय निश्चित होता है? समय निश्चित कि इस 8 दिन में बोनी बोलो, रहता है ना किसानों को, अरे भाई मैं बोनी बोने में लेट हो गया तो हमारी खेत में फसल नहीं आई, तो ये तो बोनी का समय है, ये तो बीज बोया जाता है। इस पंचम काल में जो भी, जैसे मान लीजिए आप इंद्र बने, सौधर्म ब्राह्मण, तो आपने जो यहाँ बोनी बोई है इसकी फसल तो आपको स्वर्गवासी होने के बाद मिलेगी, यथार्थ रूप में तो वहाँ मिलेगी। यहाँ तो अपन को बोना है, यहाँ तो पूजा पाठ करना है, यहाँ तो भक्ति करना है, पुण्य बांधना है, फल तो कालांतर में ही मिलता है। कालेन पच्छते विद्या, जितना जितना अपन बोनी करके संग्रह करते जाएंगे उसका फल बताया है। जो भावनाओं से जो आज बनता है, यदि उसकी सच्ची भावना हो जाए, जैसे एक बार मैंने कहा था, भगवान का माता पिता बनते समय जब भगवान का जन्म होता है और माता पिता को सही में अनुभूति हो जाए कि मैं मरु देवी हूँ, मेरा लाल ऋषभ देव है, मैं बामा देवी हूँ, मेरा लाल पार्श कुमार है, उस समय जिस समय जन्म होता है उस समय पार्श कुमार की अनुभूति हो जाए, यही मेरा बेटा है और मैं बामा देवी हूँ। पार्शनाथ की माँ थी ना बामा देवी हूँ, तो मैं बामा देवी हूँ। अश्वसेन पिताजी का नाम था शायद, अश्वसेन। तो ये ऐसी अनुभूति हो जाए कि मैं वही हूँ, उस समय उनको ये अनुभूति नहीं हो जाए कि मैं फलाने चंद हूँ, मेरे इतने बेटे हैं, मैं इतना नहीं, मैं बामा देवी हूँ, मेरा बेटा पार्श कुमार है। यदि एक क्षण को भी अनुभूति हो जाए, नियम से वो संस्कार एक दिन साक्षात तीर्थंकर के माता पिता बनेंगे। पर यहाँ साक्षात सौधर्मंद बना है, उसको साक्षात अनुभूति हो जाए, मैं कुछ नहीं हूँ फलाने चंद, मैं इस समय मां सौधर्मंद हूँ। जिस समय वो भगवान को देखता है 1000 आंखें लगा के, नियम से उसके इंद्र बनने के बोनी हो गई, इंद्र बनने की। जो भी क्रिया करें तद्रूप होके करें, तन्मय होके करें, तो उसका फल मिलता है। आज तुम जो इंद्र बनोगे या बनने के भाव करोगे, नियम से उसके फल पर कोई ना कोई स्वर्ग में विभूति स्थान रहेगा। और वहां जब तुम अवध ज्ञान से जानोगे कि मैं यहाँ पर इंद्र कैसे हुआ, तो अवध ज्ञान में आएगा कि तुमने बिजौलिया के अंदर तपोदय क्षेत्र में गगन बिहारी पारसनाथ और बड़े बाबा के पंचकल्याणक में इंद्र बने थे, उस समय तुमने जो बोनी बोई थी वो अब फसल रूप में आपको मिल रही है। जय हो। इसलिए पंचकल्याणक में जो व्यक्ति जो पात्र बनता है, इसको बोनी मानना। ये 5 दिन का वैभव नहीं है, ये असंख्यातों वर्षों की फसल का बोनी है, ऐसा मानो। नमस्ते। सपना जी धनोपिया के बाद तैयार हैं श्रीमती अंजना जी ठोला बिजोलिया। और बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो गगन विहारी पार्श्वनाथ भगवान जो कि विराजमान हो चुके हैं, और उनपे 8 प्रातिहारी और 8 अष्टद्रव्य लेकर जो इंद्र खड़े होने हैं, उन इंद्रों में आज बहुत सारे नाम आए थे, लेकिन क्योंकि हमको 3 ही की जरूरत थी और 3 नाम जिनने दिए हैं उनमें श्रीमती विद्याबाई, कपिल कुमार, मनीष कुमार, मनोज कुमार, पुत्र विवेक आदि मलैया परिवार दमोह। दूसरा नाम है श्रीमान कैलाश चंद जी, जम्मू कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, गौरव जी जैन, विज्ञान नगर कोटा। और तीसरा स्वर्गीय श्री पदम चंद जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती दयाबाई, प्रदीप, धर्मेंद्र, राजेश कुमार, पीएस परिवार बेगमगंज। और भी नाम 5 नाम और आए थे, लेकिन क्योंकि इंद्र खत्म हो चुके थे इसलिए उनको मना करना पड़ा। जिज्ञासा रखेंगे। परम श्रद्धेय निर्यापक गुरु 16 से 5 नाम ऊपर हो गए। परम श्रद्धेय निर्यापक गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है, चील की ऊंची उड़ान को देखकर चिड़िया कभी भी महाराज जी
ये नहीं सोचती कि चील इतनी ऊंची उड़ रही है, और कभी महाराज जी डिप्रेशन में नहीं आती। पर किसी इंसान को ऊंचा उठता हुआ देखकर दूसरा इंसान महाराज जी डिप्रेशन में क्यों आ जाता है? शंका का समाधान कीजिए। समझदार ही मझधार में डूबते। वो चिड़िया को ये पता नहीं है कि कौन उड़ रहा है, वो तो अपने आप को देख रही है कि मुझे कितना उड़ना है। और मनुष्य के पास थोड़ा ऐसा बुद्धि ज़्यादा हो जाती है तो वो अपने तरफ नहीं देख करके पड़ोसी को भी देखने लग जाता है। इसलिए सबसे बड़ी कमजोरी कहलाती है। दूसरे को देख करके हमें ऊंचा उड़ने का भाव करना चाहिए, दूसरे को उड़ता देखकर उसे नीचे लाने का भाव करना। अभी जो दैनिक प्रवचन चल रहे हैं प्रातःकाल, वो इसी बात को लेके चल रहे हैं कि हम जो अपने लोग हैं या अपन से बड़े लोग हैं उनके प्रति तुम्हारे कैसे परिणाम होते हैं, उन्हीं बातों को लेके चल रहा है। ये कमजोरी कहलाती है। इससे नीच गोत्र का बंध होता है, इससे अशुभ नाम कर्म का बंध होता है, इससे व्यक्ति का पतन होता है। महाराज जी, मेरी दूसरी जिज्ञासा है, आगामी 24 फरवरी को महाराज जी तपोदय क्षेत्र पर भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो महाराज जी इसमें बड़े बाबा, नए मंदिर का और गगन विहारी का पंच कल्याणक हो जाएगा। तो महाराज जी हमारी जिज्ञासा है कि जब भी तपोदय पे आएंगे तो सर्वप्रथम सबसे पहले दर्शन किसके करें महाराज जी? सबसे पहले दर्शन किसके करें, ये बात है। सबसे पहले दर्शन आप करेंगे बड़े बाबा के, क्योंकि ये जो अपन ने छोटे बाबा बैठा थे, ये तो झांकी के रूप में बैठा रहे थे, सिंबॉलिक। मूल नायक तो सही बनेंगे अब जो बड़े बाबा बैठ रहे हैं, क्योंकि इस समय यहाँ पर कोई दूसरे भगवान तो थे नहीं। जब मैं आया था तो ये पुराने मंदिर सारे खाली थे, 4 देवरियों में तो कबाड़ा भरा था। मैंने हिसाब कराया था, मैंने भाई थोड़ा अंदर जाने को जगह करो। हाँ मुझे अच्छी तरह, और 2-3 चौखटें तो मुझे लगी भी थी, वो भी ध्यान है, सब ध्यान रखता हूँ। मतलब हमने कैसे कैसे में गुजारे किए हैं ये तो हम ही जानते हैं। तो उस समय और वहां मंदिर में तो कुछ नहीं था, एक अकेली शिखर खाली थी और खाली आले को पूछते रहते थे, और कोई कहते थे इसमें भंडारा है, पैसा डलते हैं। तो जब खोला गया तो वहां इतनी ज्यादा बादामें निकली, भरी हुई नहीं, खाली, चूहा करते थे वहीं कुट 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 कर खाते थे। तो खाली था, तो उसको अपन ने एक चालू रखने के लिए एक सिंबॉलिक रूप में पारसनाथ को बैठाला था। जब एक छोटे से पारसनाथ ने, सैंपल ने आज 15-20 साल में इस क्षेत्र को इतना उठा दिया, अब साक्षात बड़े बाबा आ गए। जय हो। अब मूल नायक की स्थापना वहां होगी, मूल नायक का सूर्य मंत्र वहां होगा, मूल नायक के संस्कार वहां होंगे, मूल नायक की जो संकल्प किया जाता है वह क्षेत्र के सबसे बड़े मूल नायक कहलाएंगे। और आज की तारीख में पारसनाथ की अपेक्षा देखा जाए, अलग से पत्थर में सारे विश्व के बड़े बाबा कहलाएंगे। 27 फुट ऊंचे, 27 फुट ऊंचे अलग से पाषाण में कहीं भी दुनिया में पारसनाथ नहीं है। गोपाचल पर्वत में 35 फुट के पारसनाथ हैं पद्मासन, जिनकी हथेली 9 फीट की है, लेकिन वो दीवार के अंदर है, पहाड़ में उत्कीर्ण किए गए गुफा के अंदर, लेकिन पृथक पत्थर को लाके बनाए गए हों। अभी ये पारसनाथ विश्व के सबसे बड़े बाबा कहलाएंगे। जय हो। तो यहाँ के सबसे पहले दर्शन करके पूरी वंदना करने के बाद फिर अंत में जाकर के उस एनर्जी को समेटना हो तो गगन विहारी पारसनाथ को, पारसनाथ तुम्हारे साथ साथ चलकर तुम्हें छाया देंगे। जय हो। ये तो बड़े बाबा ही होंगे। उसकी पहाड़ वगैरह खुलने दो, देख करके लोग स्तब्ध रह जाएंगे जब बड़े भगवान की मूर्ति को देखोगे आप। क्योंकि मैंने तो पहले ही देख चुका हूं, मैं तो शिल्पी हूं और तुम ग्राहक हो। सही बात। शिल्पी मूर्ति बनने के पहले देख लेता है कि मूर्ति कैसे निकलेगी, और ग्राहक बनने के बाद देखता है कि मूर्ति ऐसी निकली है। तो तुम लोगों को पता चलेगा। तो बड़े बाबा के सबसे पहले दर्शन होंगे, और वहीं वही मेन स्थान बड़े बाबा के सामने अभी सिंह द्वार बनने, कुबेर द्वार बनने वाला है। अभी आया नहीं दातार, कुबेर द्वार बनेगा। उस कुबेर द्वार में जैसे व्यक्ति प्रयोग होगा, ठीक सामने सबसे पहले, चाहे गाड़ी से आओ चाहे किसी से आओ, सबसे पहले बड़े बाबा दिखेंगे। सबसे पहले आते ही कुबेर द्वार के ऊपर एक सिंह द्वार बन रहा है जो सड़क पे बनेगा।
एक कुबेर द्वार बनेगा जो ठीक बड़े बाबा को सामने दर्शन कराएगा, और वहां से जैसी पहली गाड़ी मुड़ेगा सबसे पहले उसकी लाइट, रात में आएगा तो, दिन में आएगा तो सबसे पहले बड़े बाबा की छवि दिखेगी। अब जिस दरवाजे से बड़े बाबा की छवि दिखना है, ऐसा कुबेर द्वार कौन बनाता है, उसका इंतजार है। हाँ, वो कुबेर द्वार अपने जहां से भगवान की छवि दिखती है। समोषण का वास्तविक दरवाजा तो वही होता है जहां खड़े होते ही सामने से दरवाजा दिखता है। तो बड़े बाबा के आगे पहले कुबेर द्वार होगा। कुबेर द्वार के पहले आते ही तुम्हें सबसे पहले सिंह द्वार मिलेगा जो पश्चिम दिशा में है, एक उत्तर दिशा में कुबेर द्वार मिलेगा, और कुबेर द्वार जो प्रवेश करोगे तो साक्षात बड़े बाबा मिलेंगे। और बड़े बाबा के बाद फिर तुम नंदीश्वर की वंदना करना, नंदीश्वर के बाद सहस्रकूट की वंदना करना, सहस्रकूट के बाद चौबीसी की वंदना करना, चौबीसी की वंदना के बाद समोषण की वंदना करना, समोषण की वंदना के बाद गंधर्व परमेष्टि की वंदना करना, गंधर्व परमेष्टि के बाद झांकी वाले पारसनाथ की छत उन पारसनाथ के दर्शन करना, और फिर दर्शन करके गगन विहारी पारसनाथ के दर्शन करके पधारो सा। जय हो, जय हो, जय हो। देखो मैंने वंदना का पूरा रूट बना दिया, और मैंने तो 2-3 बार वंदना का रूट घुमा भी दिया। अभी निर्माण लाडू के दिन घुमाया ना, और एक दिन और घुमाया था 1 जनवरी को, 1 जनवरी को सबका। तो वही अभ्यास डाल रहा हूं कैसे परिक्रमा लगाना है ऐसा। अंजना जी ठोला और उसके बाद तेहरे की सपना जी जैन गुना। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो दूसरी सोने की जारी बन रही है, उस सोने जारी के लिए आज मेरे पास बहुत सारे नाम आए हैं। 5100 रुपये श्री पारस ऋषभ सरोज जी गोदा किशनगढ़, 1 सोने की अंगूठी शशि जी गांगरा दमोह, 1 सोने की अंगूठी दिव्य मिनी जैन गड़ाकोटा, 1 सोने की अंगूठी श्रीमती अर्चना जैन गड़ाकोटा, 11,000 रुपये निकिता जैन गड़ाकोटा, सॉरी 1 सोने की अंगूठी निकिता जैन गड़ाकोटा, और 11,000 रुपये श्रीमती अर्चना जैन गड़ाकोटा, 11,000 रुपये अल्पी गुंजन सानिध्य जैन बेंगलोर, 5100 रुपये प्रमोद कुमार जैन इंदिरा नगर लखनऊ, 5,000 रुपये SC जैन क्रांति जैन कोलार रोड भोपाल, 5100 रुपये रोहन देवी मलचंद सेठिया माइजा वाले बूंदी, विजय कुमार जी सुनीता जी रॉबिन स्मृन स्नेहा आमलिया वाले गुना, 5100 रुपये, 5100 रुपये कौशल जैन कबूल नगर शाहदरा दिल्ली, 5100 रुपये पीयूष जैन श्रीमती प्रमोद जैन गुना मध्य प्रदेश, 5100 रुपये प्रिंस जैन श्रीजी कलेक्शन रोहित राजभाई कलेक्शन नारगेया जबलपुर, 11,000 रुपये श्रीमती पूनम जैन गर्ग कासगंज उत्तर प्रदेश, 11,000 रुपये श्रीमती शालिनी जैन गर्ग मथुरा उत्तर प्रदेश, 11,000 रुपये श्रीमती कमलेश धर्मपत्नी श्री संतोष कुमार जी जैन मथुरा, 5100 रुपये श्रीमती चंदाबाई धर्मपत्नी श्री कोमल चंद जी जैन दादा ललितपुर, और 5100 रुपये श्रीमती स्वाति जैन मुंबई, और 1 प्रतिमा सहस्रकूट जिनालय में विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है 1 लाख रुपए की राशि से श्री सतीश जैन सुधा सचिन अंकुश नक्षत्र आगम जैन गाजियाबाद। तो सभी के पुण्य की अनुमोदना जिज्ञासा रखेंगी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महावीर भगवान के ऊपर किसने उपसर्ग किया? अलग अलग जिनवाणियों में अलग अलग नाम आते हैं, भव नामक यक्ष, स्थाणुरुद्र और सर्प। तो जिज्ञासा का समाधान करें। तो उनके ऊपर उपसर्ग जो हुए हैं कई प्रकार से हुए, एक बार ही उपसर्ग नहीं हुआ, 2-3 बार उपसर्ग हुआ है, और उपसर्ग को लेकर के अनेक अनेक विकल्प हैं। अब अपन तो ये कह नहीं सकते, क्योंकि जो आचार्यों ने वर्णन किया है उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि नामों में अपन कोई तर्क नहीं रख सकते, देवों में कोई तर्क नहीं रख सकते, क्योंकि जब 2 समान बुद्धि वाले 2 बातें बोलते हैं तो अपन दोनों सबको प्रमाण मान लेना चाहिए। अब उसमें ये जरूर देख सकते हो, जिस आचार्य ने सबसे पहले वर्णन किया है वह अधिक प्रमाणिक है। तो अब उन जो 3-4 वर्णन मिलते हैं उनमें शताब्दी देख लीजिए, कौन सी शताब्दी के कौन से आचार्य थे। तो ओल्ड एंड गोल्ड वाली बात है, पुराना प्रमाण मानना चाहिए, सेकंड को अप्रमाण भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब तुलना की बात आए तो प्राचीन ही प्रमाण मानना चाहिए। नमस्ते। सपना जी जैन गुना की बातें हरेगी। सुश्री योगिता जैन बानपुर ललितपुर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। मुनीष, ये जिज्ञासा मेरे बेटे की है महाराज। वो पूछ रहा है
कि क्या किसी अपेक्षा से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र बंध में कारण है क्या? नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बंध का कारण नहीं होता। इसके साथ जो राग भाव, द्वेष भाव बैठा रहता है वो बंध करता है, क्योंकि कसाय बंध का कारण है और योग बंध के कारण है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र भी बंध के कारण नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र भी बंध के कारण नहीं है। इनके साथ जो कसाय रहती है वो कसाय बंध का कारण कराती है। मिथ्यात्व के साथ कराएगी तो मिथ्या बंध कराएगी, वही कसाय सम्यक दर्शन के साथ होगी तो मिथ्यात्व का तो बंध नहीं कराएगी, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ जो बंधने वाली प्रकृतियां हैं उनका बंध कराएगी। इसलिए सम्यक दर्शन बंध का कारण नहीं। सम्यक दर्शन जब कसाय की संगति में चला जाता है, पूज्यवर कुंद भगवान ने समय सार में लिखा कि जब सम्यक दर्शन जघन्न अवस्था को प्राप्त होता है, रत्नत्रय, तब बंध को प्राप्त होता है। जघन्न अवस्था क्या कहलाती है? जब सम्यक दर्शन कसाय की संगति में चला जाता है, कसाय के अनुसार काम करने लग जाता है, तब बंध का कारण हो जाता है। समय सार में एक शब्द आया है, रत्नत्रय जब जघन्न अवस्था में प्राप्त होता है तब बंद हो जाता है। तो वहाँ जघन्न शब्द महत्वपूर्ण है, यानी किसकी संगति कर ली? शुद्ध आत्मा। अशुद्ध कब होगा? जब किसी अशुद्धि की संगति में चला जाएगा। तो संगति की अपेक्षा से समय सार में रत्नत्रय को बंध का कारण कहा है। वस्तुतः पूछा जाए तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र बंध के कारण नहीं है, ये मोक्ष मार्ग है। सुश्री योगिता जैन के बात यह है कि श्रीमती निर्मला जी गोथा बिजोनिया महाराज श्रीमती शोभाजी राव का रायपुर की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर, 6 माह में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो फिर आदिनाथ भगवान के मोक्ष जाने से पहले 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक मोक्ष के द्वार बंद कैसे थे? मार्गदर्शन करें। 18 कोड़ा, जो अभी आदिनाथ भगवान के दिवस पे बोला था मैंने, 18 कोड़ी कोड़ी सागर तक अभिशप्त रहे ये भारत भूमि, कोई मोक्ष नहीं गया। विधेय क्षेत्र से जाते रहे। 5 विधेय है, 160 विधेय है जहां से निरंतर मोक्ष के दरवाजे खुले। 5 भरत 5 ऐरावत में ये अभिशाप था। 5 भरत ऐरावत में ये था कि 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष से मोक्ष नहीं, लेकिन विधेय क्षेत्र में है। इसी भरत क्षेत्र में विजयार्थ पर्वत है। विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों में से निरंतर मोक्ष के दरवाजे खुले रहते। इसलिए विजयार्थ पर्वत की श्रेणी और 5 जो विधेय हैं, यानी 160 विधेय हैं, उन 160 विधेयों से निरंतर 608 जीव जाते रहते हैं, जा रहे हैं। नमोस्तु गुरु। जिज्ञासा रखेंगी। नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं योगिता जैन बानपुर, अतिशय चित बानपुर ललितपुर से हूँ, और मेरी जिज्ञासा नहीं, ये मेरे मामा की जिज्ञासा है, हेमंत जैन आहार जी से। उनका वो जिज्ञासा कर रहे हैं कि अगर हमने किसी के साथ गलत नहीं किया और फिर भी सामने वाला हमारे साथ बराबर गलत किया जा रहा है, तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? और हमने इसके लिए सजा भी ले ली और फिर भी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को पार्श्वनाथ चरित्र पढ़ना चाहिए। पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र की पार्श्वनाथ ने कभी ये शिकायत नहीं की कि मैंने कुछ भी गलती नहीं की और ये 10 भाव से कमठ मेरे ही। इस कार्यक्रम के पुण्यायोजक थे स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग, सूरत। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद और मुनि पुंगव श्री